एंड वेलकम बैक गाइस। दिस इज़ मोहम्मद अरसलान एंड आज की क्लास में हम माई एसक्यूएल में डेटाबेस क्रिएट करने वाले हैं और टेबल क्रिएट करने वाले हैं। लास्ट क्लास तक हम जैम्प इंस्टॉल कर चुके हैं और माई एसक्यूएल का एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी हमने ले लिया था। सो फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू क्रिएट सम टेबल्स। सो लेट्स मूव। ओके, तो आप सिंपली जैम्प कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे और यहाँ से सबसे पहले आपने अपाची सर्वर को स्टार्ट कर देना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस एंड एज दिस स्टार्ट, सो आपको यहाँ पे पोर्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे and after Apache has started, then you can start the MySQL also. So when the both the options are open and they are enabled, you can see the ports they are opening. And what you can do, how you have to move to the browser. अब आपको ब्राउज़र की तरफ जाना होगा. So what you can do here कि आप यहाँ पे जाएं और सिंपली जाके ओके वंस आप ब्राउज़र पे आ जाएंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है वो लोकल होस्ट टाइप करना है. ठीक है, एंड देन जस्ट प्रेस एंटर. एंड जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे यू विल बी मूव टू द दिस पेज. ये अपाची फ्रेंड्स का पेज है जो कि आपका सर्वर है, ये एक डैशबोर्ड है. ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि अगर आपका जो अपाची सर्वर है वो डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पे स्टार्ट हो रहा है, देन व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपल लोकल होस्ट टाइप करना है. इफ़ देयर इज़ सम अदर पोर्ट, लाइक अभी मेरे केस में तो ये ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट 80 पे स्टार्ट हो रहा है, बट सपोज इट इज़ रनिंग ऑन 82, मे बी हो सकता है ये 82 पे चल रहा हो या किसी और पोर्ट पे. तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कॉलन एंड देन टाइप 82 और आफ्टर दैट आप एंटर प्रेस कर देंगे तो ये आपको आपके इसी पेज पर लेके चला जाएगा. ठीक है, बट इफ़ यू आर ऑन 80 देन यू डू नॉट हैव टू मेंशन द पोर्ट नंबर, राइट. आफ्टर दैट आपके पास यहाँ पे एक लिंक होगा PHP माई एडमिन का. आप यहाँ पे क्लिक करके एक नए पेज पे ही आपको रीडायरेक्ट कर देगा जो कि माई एसक्यूएल का पेज होगा, जहाँ पर आप अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करेंगे और अपने डेटाबेस को आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या क्या टेबल्स हैं और क्या क्या फीचर्स ऑलरेडी मौजूद हैं. सो दिस इज़ द पेज. ये वो पेज होगा जहाँ पे आप माई एसक्यूएल के लिए क्यूरी लिखेंगे. ठीक है, इफ़ यू डोंट फाइंड दिस हेयर तो आप क्या कर सकते हो, जो माई एसक्यूएल की ऑप्शन इनेबल हुआ हुआ है यहाँ पे, इसके पास देखें जो जो ऑप्शन इनेबल होंगे वहाँ पे एडमिन का बटन आ रहा होगा. एज यू क्लिक ऑन एडमिन, जैसे ही आप एडमिन पे क्लिक करेंगे इट विल रीडायरेक्ट यू टू द सेम पेज जिस पेज पर आप अपाची फ्रेंड वाले डैशबोर्ड से आए थे. सो दिस इज़ द फर्स्ट इंटरफेस ऑफ योर माई एसक्यूएल. ये आपके माई एसक्यूएल का इंटरफेस होगा. इट्स क्वाइट लाइक अ एसक्यूएल सर्वर, बट एसक्यूएल सर्वर लाइक अ विंडोज़ एप्लीकेशन थी. हेयर यू आर वर्किंग ऑन अ वेब. ये एक तरीके से वेब एप्लीकेशन होगी. सो देयर आर सम लिमिटेशंस, इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होंगी और इसमें कुछ बेनिफिशियल चीज़ें भी होंगी. ठीक है, सो दीज आर द डेटाबेसेस विच आर ऑलरेडी क्रिएटेड. ये वो डेटाबेस हैं जो पहले से बने हुए हैं आपके माई एसक्यूएल के अंदर. आपको कोई नया डेटाबेस बनाना है, यू कैन प्रेस हेयर. आप यहाँ पे प्रेस करेंगे न्यू पे, आप यहाँ डेटाबेस का नाम देंगे एंड यू विल राइट माई एसक्यूएल अंडरस्कोर DB, राइट. एंड एज यू क्लिक क्रिएट, जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये आपका डेटाबेस बना देगा एंड योर डेटाबेस इज़ हेयर. ये आपका डेटाबेस आ जाएगा. ठीक है, अभी तक इसमें कोई टेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है. सो व्हाट यू कैन डू, आपके पास ये क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं. लाइक मैं लिखता हूँ माई फर्स्ट टेबल. ठीक है, एंड आप इसमें बताएंगे कि आपको कितने कॉलम्स बनाने. सो आई जस्ट सेट के आई नीड ओनली 2 कॉलम्स एंड एज आई प्रेस गो तो ये आपको एक नई स्क्रीन पे लेके जाएगा जहाँ पे आप अपने कॉलम्स को डिसाइड करेंगे. टिल देन अभी तक आपका टेबल बना नहीं है, यू आर जस्ट डिसाइडिंग द कॉलम्स. तो आप यहाँ पे लिखेंगे ID. ठीक है, एंड देन सेकेंड विल बी द नेम, राइट. अच्छा, ID की डेटा टाइप ऑब्वियसली आप इंटीजर रखने वाले होंगे, जबकि इसके लिए आप रखेंगे varchar. व्हेन यू राइट varchar तो आपको लेंथ बतानी पड़ेगी, इट्स 200. डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी कुछ भी नहीं होगी. ठीक है, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ भी नहीं है. अगर आप रखना चाहें देन यू कैन, देन लीव ऑल द थिंग्स एज इट इज़. ये नलेबल नहीं है, ये नलेबल है. ठीक है, इफ़ यू चेक दिस, अगर आप इसको चेक करते हैं इट मीन्स कि आप इसमें नल इंसर्ट कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट चेक दिस देन इट मीन्स कि आप इसमें नल इंसर्ट नहीं कर सकते. व्हाट आर द इंडेक्सेस, ये जो हमारा ID होगा इट विल बी लाइक अ प्राइमरी की. ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल एज इट इज़ छोड़ देंगे, देन जस्ट प्रेस गो. नाउ इस प्राइमरी की के अगेंस्ट एक इंडेक्स बन जाएगा. AI मीन्स ऑटो इंक्रीमेंट. अगर आप चाहते हैं कि आपकी ID जो है वो एक एक के इंक्रीमेंट के साथ बढ़ती रहे, सो यू हैव टू क्रिएट दिस वन. ठीक है, तो चेक कर दें इसके ऊपर. एंड देर आर सो मैनी मोर थिंग्स बट वी डोंट हैव टू गो टू देयर, अभी हमें इनको नहीं देखना. ठीक है, आप इसमें कोई कमेंट देना चाहें इस कॉलम से रिलेटेड कि आप ये क्यों बना रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस यू आर क्रिएटिंग, तो आप वो सब भी लिख सकते हैं यहाँ पे. एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू जस्ट हैव टू सिंपली सेव. आप इस पर सेव करेंगे एंड अ टेबल विल बी क्रिएटेड
और देखें आपके डेटाबेस में एक ये नया टेबल बन जाएगा विच यू कैन सी हेयर राइट देयर। ठीक है, इसको आप खोल सकते हैं। इसमें आप कॉलम्स देख सकते हैं कि 2 कॉलम है, आईडी एंड नेम। इंडेक्सेस एक इजाफी चीज़ आ जाती है जो कि इंडेक्स हर प्राइमरी की के साथ ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। जब भी कभी आप MySQL में प्राइमरी की का कॉलम बनाएंगे उसके साथ एक इंडेक्स बन जाएगा। Index is like a tool which helps you to search or filter the records faster। ठीक है, इंडेक्स आपको जो है वो रिकॉर्ड्स फिल्टर करने में हेल्प करता है। आप उसको लाइक इन अ वेरी फास्ट वे आप उसको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, सो आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ इंडेक्स लेटर ऑन व्हेन वी विल बी मूविंग टू दिस टॉपिक, बट फॉर नाउ इंडेक्स इज़ लाइक कि एवरी प्राइमरी की के साथ वो बन जाता है। ठीक है, एंड इट हेल्प्स यू टू मेक द सर्च फास्टर इन द टेबल। So this was the way that how you can create the table from a designer, right? और इस तरीके से आप एक डिज़ाइनर का टूल यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस में टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एंड नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि हम एक टेबल बनाते हैं विद अ क्यूरी। क्यूरी के साथ एक टेबल बनाते हैं। ठीक है, और क्यूरी के साथ ही हम डेटाबेस भी बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स मूव टू SQL। ठीक है, और यहाँ पे आप जाकर अपनी एक क्यूरी लिखेंगे एज यू राइट द क्रिएट डेटाबेस। ये जितने भी आपके पास जो है वो लाइक इन अ ब्लू फॉर्मेट में आ रहे हैं, ये सब के सब SQL के कीवर्ड्स हैं। एंड मेक श्योर कि आप इन कीवर्ड्स को कैपिटल में लिखें। दिस इज़ नॉट केस सेंसिटिव, आप अपनी क्यूरी को ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस कि आपके SQL जो कीवर्ड्स हैं वो कैपिटल में हों ताकि आपको आसानी हो जाए। लाइक जैसे ही आप स्क्रीन खोलेंगे, जैसे ही आप देखेंगे कि भाई ये कैपिटल कैपिटल है, तो यू विल अंडरस्टैंड दैट दीज आर द SQL कीवर्ड्स एंड सम ऑफ देम आर द योर डिफाइंड वर्ड्स। ठीक है, तो कोई भी डेटाबेस बनाना होगा उस डेटाबेस का नाम यहाँ पे आप लिख देंगे एंड दैट डेटाबेस विल बी क्रिएटेड विद जस्ट दिस क्यूरी। इस क्यूरी के साथ आपका डेटाबेस बन जाएगा। वही स्टेप जो आपने फर्स्ट टाइम लिया था उस वक्त समझें ये क्यूरी प्री डिफाइंड थी उस बटन के पीछे। ठीक है, एंड दिस इज द न्यू क्यूरी विच यू आर गिविंग हियर। सो नाउ वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट टेबल। ठीक है, और टेबल का नाम टेबल बाय क्यूरी मीन्स कि ये टेबल हम क्यूरी से बना रहे हैं। 2 राउंड ब्रैकेट्स। ठीक है, और इसके बीच में आप सबसे पहले आईडी, ये आपका कॉलम होगा। इंटीजर इसकी डेटा टाइप होगी। ठीक है, प्राइमरी की इंडेक्स का काम कर देगा यहाँ पे। ठीक है, एंड ऑटो इंक्रीमेंट, ये हर वैल्यू को ऑटो ऑटो इंक्रीमेंट करता रहेगा। सही, देन यू विल राइट द नेम, ये होगा आपके पास वारचार। इसकी लेंथ आप रखेंगे 200 और whatever you like। if it is null तो आप रहने दें ऐसी, और if it is not null then you have to specify that it's not null। ठीक है, आफ्टर दैट आप यहाँ पे लिख सकते थे लाइक एज। सही, तो इंटीजर में लिख सकते हैं या आप डेसिमल में लिख सकते हैं एज को। ठीक है, तो डेसिमल में आ जाएगी। इट्स नॉट नल एंड डिफ़ॉल्ट इट विल बी लाइक आप कह लेंगे ये नॉट नल होगी, इसमें आप नल एंटर नहीं कर सकते। और डिफ़ॉल्ट जो है वो इसके अंदर आप लाइक 15 तो लाजमी डलवाने वाले। मीन्स कि आप अपनी एप्लीकेशन को एक तरह से बाउंड करे होंगे कि भाई 15 एज से कम का बंदा हमारे पास आना ही नहीं चाहिए। सही है, सो दिस इज़ ऑप्शनल वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट हेयर। देन ईमेल, तो ऊपर से हम ये कॉपी कर लेते हैं वारचार। सही, इसके साथ एक और कीवर्ड हम लगाएंगे दैट विल बी यूनिक, कि एक ईमेल यूनिक होना चाहिए, वो कभी भी रिपीट नहीं होगा। CNIC, ठीक है, तो CNIC नंबर चाहिए हमें, उसके लिए हम वारचार लिखेंगे। 200 बहुत हो जाएगा, जस्ट लीव इट 50 एंड मेक इट यूनिक एज वेल, ये भी रिपीट नहीं हो सकता किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में। ठीक है, एंड द फाइनल थिंग इज लाइक यू कैन से कॉन्टैक्ट नंबर। सही है, तो मैक्सिमम आप 50 डिजिट्स के अंदर ले लेंगे एंड यू कैन मेक इट यूनिक एज वेल, बट इट्स बेटर कि आप कॉन्टैक्ट नंबर को यूनिक मत करें। लाइक सपोज़ अगर आप 2 लोगों की डिटेल्स इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, 2 लोगों का डेटा डाल रहे हैं और 2 लोग सेम कॉन्टैक्ट नंबर यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ कॉमन इन द नॉर्मल केसेस, इट शुड नॉट, बट ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आप अपने स्ट्रक्चर को बाउंड नहीं करें। ठीक है, ऐसा ना बनाएं स्ट्रक्चर को कि आपको बाद में मुश्किल हो। लीव इट इज। ठीक है, सो लेट्स जस्ट प्रेस गो। जैसे ही आप गो प्रेस करेंगे तो ये आपको सक्सेस बताएगा कि एक टेबल बन गया एंड यू कैन सी कि यहाँ पे आपका वो टेबल अपीयर भी हो रहा होगा। ठीक है, इसको ओपन करें, यू कैन सी द कॉलम्स, हियर इज आईडी।
ठीक है। एंड हेयर यू कैन सी कि ये जो है ना, ये आपका देखें इंडेक्सेस बन गए आपके। लाइक किस किस का बना है आपका इंडेक्स, अब देखें यूनिक की का इंडेक्स बन गया, ठीक है, दोनों यूनिक थी। और एक इंडेक्स बन गया आपका प्राइमरी की का। तो जो जो कीज़ आपकी यूनिक हैं वो देखें ग्रे कलर में हाईलाइट हो रही हैं, और जो आपकी प्राइमरी की है वो येलो कलर में है, और बाकी अदर फील्ड्स आर इन ब्लू, राइट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट टेबल, दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट डेटाबेस। ओके, तो अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम मूव कर रहे होंगे, इसमें कुछ इंसर्ट की क्यूरीज चलाएंगे, कुछ अपडेट की क्यूरीज चलाएंगे। आफ्टर देन वी विल बी मूविंग टू मोर dynamic and more advanced lectures, advanced topics. So for now, till then, take care, goodbye, have a good day.